अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खित्ते में एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भूटान ने इंडिया का 67 सालों बाद पानी बंद कर दिया है। ये पानी भूटान से होता हुआ भारत के असम की तरफ जाता है और असम में पहले से ही इंडिया की हुकूमत के खिलाफ बगावत चल रही है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक असम में 25 गाँव का पानी बंद हो चुका है। अंदाज़ा करें कि इंडिया की इज्जत कितनी रह चुकी है। अब भूटान एक छोटे लेवल का मुल्क भी भारत को आंखें दिखाने लगा है। असल में खित्ते के तमाम मालिक भारत से खुश कभी थे ही नहीं। अब जब चाइना इन्हें सपोर्ट कर रहा है तो इनकी खुदमुख्तारी बेदार होना शुरू हो चुकी है। चाइना की पॉलिसी को दाद देना पड़ेगी, जिसके तहत पूरे खित्ते में भारत को तनहा कर दिया गया है। भारत दर हकीकत सारी जिंदगी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के हवाले से तैयारी कर रहा था, लेकिन एग्जाम में चाइना आ गया। अब भारत का मीडिया इंतहाई झूठा मीडिया है। अवाम को अभी तक लॉलीपॉप दिया हुआ है। एक वक्त था जब इंडिया के मिनिस्टर कहते थे कि पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाया जाएगा। सूरत हाल कुछ यूं है कि भारत का पानी बंद कर दिया गया है। भूटान से 1953 से यह पानी शाम की जानिब बहता था। 1953 के बाद भूटान ने पहली मर्तबा इंडिया का पानी बंद कर दिया है और 25 गांव के लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत भूटान से बातचीत के जरिए पानी बहाल करवाए। चाइना थोड़े दिनों में ही नेपाल से गंगा रिवर की जानिब आने वाले पानी को बंद करवाएगा। एक तरफ चाइना ने नेपाल को उनके इलाके वापस दिलवाने में मदद कर रहा है, उसके बाद नेपाल के जरिए गोरखास आर्मी को भी चाइना के खिलाफ लड़ने से रोक दिया गया है। और अब नेपाल पानी रोककर इंडिया से डिमांड करेगा कि हमारे इलाके यानी काला पानी, लिप्यू लेक, ओलंपियादोरा और जो भी इलाके हैं इन्हें हमारे हवाले कर दें, फिर हम पानी को बहाल कर देंगे। चाइना ने रूस से भी साफ साफ अल्फाज में कह दिया है कि भारत को हथियार ना दिए जाएं। अगर भारत को हथियार दिए गए तो हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि यह हथियार पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। रूस हरगिज चाइना की बात को रद्द नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने हमेशा से रूस को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है और अब तक करता आ रहा है, लेकिन अब चाइना ने रूस का हाथ थाम लिया है और चाइना एक सुपर पावर है और अमेरिका के लिए चाइना को शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल है। इसी के साथ साथ अब रूस को शिकस्त देना या नुकसान पहुंचाना भी मुश्किल हो चुका है। दूसरी वजह यह है कि रूस अपनी माशी तरक्की चाहता है, इसलिए रूस को वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा भी बना दिया गया। अब चाइना के साथ रूस के बहुत से मफाद जुड़े हुए हैं और रूस देख रहा है कि भारत अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा है, इसलिए रूस भारत की मदद नहीं कर सकता, चाहे रूस और भारत के तारीखी ताल्लुकात ही क्यों ना हो। चाइना ने भारत के एक और अहम इत्तेहादी ईरान को भी $400 बिलियन की सरमायाकारी की ऑफर करा के ईरान को अपनी तरफ कर लिया है। भारतीयों का यह मानना सरासर गलत है कि चाइना ने यह इंतहाई शदीद कदम खित्ते में तमीरात की वजह से उठाए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक वजह है। असल वजूहात और भी हैं। वो ये कि चाइना ने जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, इसमें खित्ते के तमाम मालिक शामिल हैं सिवाय भारत के। चाइना ने बड़ा जोर दिया कि किसी तरह भारत को इस मंसूबे का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन भारत अपनी ब्राह्मण सोच की वजह से हाँ नहीं कर पाया, जबकि भारत को इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। भारत ने जब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार किया तो चाइना ने भी बुरा नहीं मनाया और किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। लेकिन जैसे ही भारत ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया और मकबूजा कश्मीर और लद्दाख का स्टेटस बदला, तो भारत के अंदर अहम ओहदों पर मौजूद लोगों की जानिब से सीपैक, गिलगित बल्तिस्तान और एक्साइज चिन को वापस लेने के दावे किए गए। चाइना इन तमाम हालात का बारीकी से जायजा ले रहा था और एक अच्छे मौके की तलाश में था। चाइना की पॉलिसी और प्लानिंग लाजवाब है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरानी में मुब्तला है। चाइना ने दावा किया है कि इसका 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत में वाक़िया है, जबकि भारत ने दावा किया है कि इसका 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना की हदूद में है। चाइना ने फॉरवर्ड पोस्ट पर टैंक और जदीद किस्म के हथियार पहुंचा दिए हैं। चाइना के तमाम मिसाइल जो चाइना बॉर्डर पर तैनात कर चुका है,
اس کا رخ بھارت کی جانب ہے۔ اگر خطے میں جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ بھارت کو بہت مہنگی پڑے گی اور بھارت کا سائز سری لنکا جتنا ہو جائے گا۔ دوستو، گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔